जरा सोचिए, आप अपने परिवार वालों को इलाज के लिए अस्पताल छोड़ते हैं, ये भरोसा लेकर कि वो वहां सबसे सुरक्षित हैं और जल्दी ठीक होकर घर वापस लौटेंगे, लेकिन कुछ घंटों बाद आपको ये पता चले कि एक हादसा हो गया है जिसके चलते आपके अपनों की जान चली गई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक सवाल है हमारे सिस्टम पर, हमारी संवेदनशीलता पर और उस भरोसे पर जो हर आम आदमी अस्पतालों पर करता है। अस्पताल में आग लग गई और 8 जिंदगियां चली गई, जिनके सवालों का अब कोई जवाब नहीं है। अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सच में ये महज एक हादसा था। वहीं मरीजों के परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि धुआं उठने पर ही स्टाफ को सूचना दे दी गई थी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आग लगने के बाद अस्पताल का पूरा स्टाफ मरीजों को छोड़कर भाग निकला। अस्पताल में आग बुझाने के कोई इंतजाम नहीं थे। आग बुझाने के उपकरण कतई काम नहीं कर रहे थे। उपकरणों में गैस ही नहीं थी। इसके अलावा आईसीयू के एक गेट का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। परिजनों ने कांच का दरवाजा तोड़ा और फिर अंदर दाखिल हुए। परिवार वालों का कहना है कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। मरीजों की मौत लापरवाही से हुई और उसके बाद पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। मृतकों के घरों पर पुलिस भेजकर शवों को लेने और जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया जा रहा है। ज्यादातर मृतकों के परिजनों का एक ही तरह का आरोप है। अब आपको एक एक करके सुनाते हैं कि परिजनों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। पिंटू गुजर के साथ थे हम, तो रात को 11:20 पे वहाँ सोया, हम नीचे थे। उसने हमारे एक परिजन एक ऊपर था, तो उसने फोन किया तो हम गए ऊपर। तो उस टाइम में धुआं आ रही थी। उसने बोला था एक जहाँ हमारे जाके धुआं आ रही डॉक्टर साहब को, तो वो बोला कुछ ही नहीं हो रहा, ऐसे आती है वो ज्यादा ऐसे ही। तो वो 2 मिनट के बाद में उसमें तो धुआं ही धुआं फैल गई वार्ड के अंदर। तो वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया। डॉक्टर साहबों को बोला हुआ था, उसी टाइम में वो तो नीचे आ गए, मिले नहीं हमारे डॉक्टर साहब वापिस। कुछ भी नहीं, वो तो था ही नहीं वहाँ पे, स्टाफ भी नहीं था वहाँ पे। हम देखे थे ना ऐसे नीचे से ऊपर के बक के गए ना पब्लिक, वहाँ पे स्टाफ था ही नहीं। फिर हमारे जो परिजन थे आप मरीजों को लेके आते ना बाहर, वो लेके आए ना, तो उस टाइम में गेट छोटा था, उसमें अड़स गए, तो उसमें बाहर नहीं निकला गया। तो उसके अंदर हमारा मरीज 8-9 अंदर के अंदर रह गए। तो उसका चेहरा कैसे बुलस गया, कैसे काला हो गया। 1-1.5 घंटे बाद में काटे हम उसको, बाद में जाके सब टोटल सब खराब ही थे। हमारी बस में आग आई नहीं। वहाँ पे कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं कि आग को कंट्रोल कर सके, कोई भी ऐसा सिस्टम ही नहीं था। और हम क्या जाने, यहाँ पे हम तो 1-1.5 महीने से हैं, तो यहाँ पे रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं। उनको नहीं पता, वो ही भाग गए, तो हम किससे आग को कंट्रोल करें सर, आप बताओ। कोशिश की, लेकिन सर हमारे ये चद्दर कमरों से आग बुझेगी कि सर आप बताओ, इनसे आग बुझने वाला सिस्टम है ही नहीं। जो नीचे जो पेशेंट पड़े हुए बेड है, वो भी सर फोम के गद्दे थे, उनमें भी आग लगी हुई थी सभी में। हम अपने अपने पेशेंटों को उठाने के काबिल ना रहे। स्टाफ था तो सर वो तो 1 मिनट के अंदर तुरंत बाहर हो गया। स्टाफ तो अभी तक भी नहीं आया, कहाँ है स्टाफ? तो अभी तक भी नहीं आया हॉस्पिटल में। स्टाफ है जो अभी तक हॉस्पिटल नहीं है, वार्ड बॉयज भी नहीं है, गार्ड वगैरह है वो भी नहीं है। जिनकी ड्यूटी है कर्म है, जिनका कर्म है वो कर्म ही नहीं किया उन्होंने। उनका कर्म है भाई, हमारा थोड़ा बहुत भी साथ देते तो आज हम हमारे बीच से हमारे माता बहन होती। एक प्लग में वो लगी थी, आग सी लगी थी, बोले सही हो जाएगी, कोई सुनाई नहीं देते। हम स्टाफ को बोला सही कर देंगे, कर रहे हैं, नहीं बोला। फिर एकदम जाजा हो गए, पूरे में जाजा हो गए, फिर कार्य सुन हो गए। फिर वहाँ से पेशेंट नहीं लिख रहे थे, पेशेंट जल गए सर। हाँ, कोई स्टाफ नहीं गया था, खुद मन ने लिखा नहीं सर। हाँ, कोई अति नहीं, सब भाग्य कोई नहीं थी वहाँ में। हाँ, कोई मदद नहीं करा। अब तक कोई वो नहीं आया। हमारे डेड बॉडी का नहीं पता हमारी कहाँ कौन जगह भाई। अब कोई नहीं करा, कौन जगह कौन सी जगह नहीं है। हमको शकल भी नहीं देखा है हमारी मम्मी की। हाँ, लापरवाही की वजह तो होता है, क्यों होती है ये? हो जाती पे बचते पे क्यों नहीं बचते साहब?